नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जिन जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया है और प्रत्याशियों के अलावा दोस्तों जो वाकई में दमदार है। जैसा कि मैं आप सभी साथियों को बता दूं शुरुआत में ईमानदारी से, और आप सभी साथी जानते भी होंगे, मैं ज्यादातर वीडियो समाजवादी पार्टी से संबंधित बनाता हूं और बनाऊंगा। जैसे बसपा वाले कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारा सपा का वीडियो नहीं चल रहा है तो अब आ गए हो बसपा का बनाने के लिए। जो हकीकत है उसको बोलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जहां जहां परिणाम बदल सकती है, जहां जहां दमदार प्रत्याशी हैं, उनके नाम आप लोग देखिए और इन प्रत्याशियों की ताकत क्या है उसको भी हम आपको बताएंगे। और आपको शुरुआत में ही हम तमाम चीजें बता देते हैं। जैसे आपके सामने इनका नाम है रेखा रानी। साथियों, खुर्जा विधानसभा सीट है। कहां पर है आपको पता है? बुलंदशहर में। यहां पर लोकसभा के चुनाव में भी जो लोकसभा का हुआ है, सपा को 30,000 वोट मिला है लगभग, बसपा को 70,000 के करीब वोट मिला है और भाजपा को कितना मिला है? 1 लाख वोट। तो मैं आप सभी साथियों को जो जानकारी देता हूं फेक नहीं है। रेखा रानी बहुजन समाज पार्टी की प्रबल दावेदार हैं, मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। खुर्जा विधानसभा सीट पर बसपा का ठीक ठाक जनाधार है। बसपा को जरूरत है मेहनत करने की, प्रत्याशी को तो सही, उसके साथ साथ शीर्ष नेतृत्व को भी जरूरत है मेहनत करने की। तो पहला नाम आप लोगों को पता लग गया होगा और आप लोगों को मैंने जो आंकड़ा बताया उससे आपकी आंख खुल गई होगी कि वाकई में भाई सपा कांग्रेस 30,000 वोट पाई। और सपा कांग्रेस वाले भी हमको कहेंगे, ओ गलत बता रहा है। गलत नहीं बता रहा हूं, चेक कर लो, पता कर लो खुर्जा विधानसभा सीट पर। साथियों, ये हकीकत है। अब आइए दूसरा नंबर नाम देखिए। साथियों, आपके सामने इनका नाम है हरिश्चंद्र गौतम। इनकी जो विधानसभा सीट है, लालगंज विधानसभा सीट के बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही उम्दा, बहुत ही लोकप्रिय दावेदार हैं दोस्तों। टिकट इन्हीं को मिलेगा और अभी ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन लालगंज में मैं आपको बता दूं आज के हालात में 2024 के लोकसभा के चुनाव में 50,000 वोट अगर मिला है तो किसका मिला है? सपा वालों ने दिया है बसपा को वोट, भाजपा वालों ने दिया है। साथियों, एक एक घर से व्यक्तिगत व्यवहार इनका है वहां पर, और लोग इनको चाहते हैं बसपा से चुनाव लड़ने आए। पूरे यूपी में दिखाया जाएगा भले बसपा शून्य है, बसपा शून्य नहीं है। बसपा के पास वोट है, केवल तगड़े उम्मीदवारों की जरूरत है जो अपने दम पे वोट लेकर आए। और आकाश आनंद हो या बहन कुमारी मायावती जी, केवल टिकट देने से काम नहीं चलेगा, प्रचार करना पड़ेगा। बसपाइयों को हमारी बात बुरी भी लग जाती है और लगे तो लगे, हमें क्या करना है, हम तो वीडियो बनाएंगे, हमारा वीडियो जनता देखेगी। अगला नंबर आता है आपके सामने जितेंद्र सिंह बबलू। बीकापुर विधानसभा सीट है, 2007 में बसपा के विधायक थे। दोस्तों, बीकापुर में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी, बहुत ही उम्दा प्रत्याशी बसपा ने, ताकतवर प्रत्याशी बसपा ने उतारा है। जीत हार हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन ताकतवर उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिणाम को पलटने में पूरी क्षमता है इनके पास, ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं। हार जीत चाहे जिसकी हो, ये तो समय बताएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, अभी इनके टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लड़ेंगे यही। इनका नाम मीर हादी उर्फ बाबर मियां, निर्दल नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। सपा से, बसपा से, भाजपा से, अपना दल से नहीं, निर्दल अपने दम पर। साहसवान विधानसभा सीट है और साहसवान नगर पालिका का भी नाम है दोस्तों। नगर पंचायत नहीं बोल रहा हूं, नगर पालिका। नगर पंचायत नगर पालिका में जमीन आसमान का अंतर होता है। नगर पालिका में लगभग 50,000 वोट होता है, बल्कि ज्यादा भी होता है, लाखों की संख्या में भी वोट हो सकता है। और नगर पंचायत में 2-4-10,000 वोट होता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। साथियों, इस विधानसभा सीट पर चौकोड़ीय पंचकोणीय मुकाबला होगा। जैसे सपा लड़ेगी, सपा का गढ़ माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसपा भी मजबूती से लड़ेगी, 2 नंबर पर पिछली बार बसपा यहां पर थी, यहां पर भाजपा अपना लड़ेगी ही लड़ेगी। दोस्तों, यहां पर डीपी यादव बाहुबली की पार्टी चुनाव लड़ेगी, चाहे खुद लड़े, चाहे अपने बेटे को लड़ाए, चाहे जिसको लड़ाए, वो भी वोट पाएंगे, ठीक ठाक वोट पाएंगे। जीत हार जिसका भी होगा देखा जाएगा, लेकिन दमदार उम्मीदवार ये भी हैं। दलित और मुस्लिमों ने सोच लिया कि अपना विधायक बनाना है बदायूं जिले के सासवान में। साथियों, यहां पर परिणाम पलट सकता है, आपको मैं बता दे रहा हूं। 2-4-10,000 से हार जाए वो मैटर अलग है। दोस्तों, अगला नंबर आता है विनोद मिश्रा जी हैं। इनकी जो विधानसभा है मोंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट है, ब्राह्मण बाहुल्य है, ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है।
क्या ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर बसपा के साथ आएगा? बसपा के साथ आए ना आए, अगर विनोद मिश्रा जी ने अपने दम पर ला लिया, अपने समाज के साथ साथ अपने बात व्यवहार पे, अपने रेपुटेशन पे वोट, तो बसपा का यहां पर भी ठीक ठाक वोट है, क्योंकि पटेल सपा से भी लड़ने के लिए चांस है, भाजपा से भी लड़ने के लिए चांस है। यहां पर दोनों बैकवर्ड पर दांव खेलेंगे, तो ब्राह्मण यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही खेल दिया है। दोस्तों, इनका नाम है जेके आजाद। इनको हम जानते नहीं हैं, यही जानते हैं कि प्रत्याशी हैं, इनकी क्षमता तो नहीं जानते हैं। लेकिन इनकी विधानसभा सीट को लेकर मैं बता दूं दोस्तों, मोहम्मदाबाद गोहना, जो व्यक्ति मऊ जिले का होगा, जो व्यक्ति राजनीतिक आंकड़े को जानता होगा, उसको पता होगा कि मोहम्मदाबाद गोहना हो या मऊ का जिला हो, गाजीपुर का जिला हो, अंबेडकर नगर का जिला हो और आजमगढ़ का जिला हो, आज भी बहुजन समाज पार्टी का एक एक विधानसभा सीटों पर करीब 40,000 50,000 वोट है। दोस्तों, मोहम्मदाबाद गोहना में बीजेपी 55,000 वोट पाई थी, बहुजन समाज पार्टी 53,000 वोट पाई थी। आप याद रखिए यहां पर हमारी बात को, 53,000 वोट। ऐसी परिस्थिति में जब बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में आउट थी, बहन जी प्रचार ही नहीं कर रही थी, एक आध दो चार जगहों पर प्रचार करने गई थी, ज्यादा प्रचार भी नहीं की थी। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने अबू कैश आजमी। अब समाजवादी पार्टी वाले कहेंगे इनका नाम कहां से ला दिए? सच्चाई है, हकीकत है दोस्तों। अगर 25,000 मुसलमानों ने तय कर लिया कि हमको अपने समाज का विधायक बनाना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ऐसे मुसलमानों को मुसलमान भी वोट नहीं देगा। जो नौसिखिया कहीं से आया होगा, जो लीडर होगा उसको जनता वोट दे देगी, जो समाज में पकड़ रखता होगा उसको जनता वोट दे देगी। मैं आपको बता दे रहा हूं खुलेआम। अब देगी कि नहीं देगी, अब देखा जाएगा। एक बार 7,000 वोटों से चुनाव हारे फूलपुर पवई से, और एक बार दोस्तों 300 वोटों से हारे 2012 2017। 17 में सपा 3 नंबर पर थी, फूलपुर पवई में ए नंबर 2 पर थे। तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है इस सीट को बचाने की। उलमा काउंसिल एक पार्टी है, 10-15 हजार तो वोट 2022 जैसे हालात में वो पार्टी पाई थी। तो अबू कैस आजमी वाकई में ताकतवर प्रत्याशी है दोस्तों। परिणाम को बदल सकते हैं, जीत होगी हार होगी तय क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको ताकत के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। अगला नंबर आता है सहारनपुर में आसू मलिक विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, फिरोज अफ्ताब यहां तैयारी कर रहे हैं। इनकी भी अपनी ताकत है, राजनीतिक परिवार से आते हैं। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता। अब इनको लेकर के ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ताकतवर जिसको मान रहा हूं उसका नाम मैं बता रहा हूं। ये भी अपने आप में ताकतवर है, लेकिन हम नहीं मान सकते अभी। इनका भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं दोस्तों, और इनका जंगीपुर विधानसभा, इस विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी का 40-50 हजार वोट पड़ता है आज के हालात में, मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, इनका नाम है भरत भैया, भरत सिंह। ये लड़ेंगे मधुबन विधानसभा से। 2022 में 55,000 लगभग वोट मधुबन विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को मिला था। बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा प्रत्याशी उतारा था। इनकी क्षमता व्यक्तिगत तौर पर है। साथियों, एक भरत सिंह नाम से लड़े थे, पता नहीं यही है कि वही है, हो सकता है यही हो। लगभग 8,000 वोट विकासशील इंसान पार्टी से पाए थे। अगर यही होंगे तो 8,000 वोट भी बहुत कम नहीं होता है, बहुत ठीक ठाक वोट होता है। साथियों, अब्दुल मन्नान संडीला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से 2022 का 70-75 हजार वोट पाए थे, 70,000 से ज्यादा। समाजवादी पार्टी 24,000 वोटों पर सिमट गई। तो यह भी एक मजबूत ताकतवर प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, जीत हार जनता तय करेगी। दोस्तों, इंदु चौधरी जी हैं बहुजन समाज पार्टी की ताकतवर प्रत्याशी। ये भी आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ेंगी, सुरक्षित विधानसभा सीट से, प्रोफेसर है, और बहुजन समाज पार्टी के अंदर महिलाओं के अंदर काफी इनकी पकड़ भी है। दोस्तों, आपके सामने है पंडित श्याम सुंदर शर्मा, बसपा से मात्र 9,000 वोटों से 2022 का चुनाव हार गए थे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ये 8 बार विधायक रहे, बसपा से रहे, तृणमूल कांग्रेस यूपी में क्या जनाधार है, सोचो, कांग्रेस से रहे। तो बहुत मजबूत प्रत्याशी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। माड विधानसभा है मथुरा में। दोस्तों, अस्मिता चंद है, बहुजन समाज पार्टी ने इनका टिकट घोषित किया है। राजनीतिक परिवार से यह भी आती है, लेकिन अभी भाई चुनाव वगैरह लड़ी नहीं है, तो ताकत ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं। चिल्लूपार विधानसभा से टिकट इनका हो गया है। दोस्तों, अविन शर्मा भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। 2022 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, लगातार पार्टी के साथ बने रहे। शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभी आए थे, हाथरस जिले की सीट है, टिकट घोषित किया गया है आकाश आनंद के द्वारा। दोस्तों, यहां पर आशीष पांडे कुरील हैं, माधवगढ़ विधानसभा सीट है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी जालौन, बुंदेलखंड में जालौन की सीट है दोस्तों। जालौन में इनका प्रभाव माना जाता है। यहां पर भी बसपा पिछली बार 70,000 वोट पाकर 2 नंबर पर थी, सपा 3 नंबर पर, लेकिन लोकसभा में दोस्तों सपा 2 नंबर पर नहीं थी, पहले नंबर पर थी। दोस्तों,
यहाँ पर अगला नाम आता है उमा शंकर सिंह, जिनका देहांत हो गया है। बहुजन समाज पार्टी से इनके परिवार में भी टिकट जाएगा। यहाँ पर भी बसपा अच्छा चुनाव लड़ेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने मलखान सिंह पाल है दोस्तों, पूर्व के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। 220 नंबर विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट तय माना जा रहा है। 220 नंबर विधानसभा सीट का नाम क्या है, हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। दोस्तों मोहम्मदाबाद गोहना से यहाँ पर दोस्तों धर्म सिंह गौतम जी का टिकट होना चाहिए था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने गलत किया है यहाँ पर इनका टिकट काट करके। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जनता इनको चाह रही थी और इनका टिकट काट दिया गया डॉक्टर धर्म सिंह गौतम जी का। और अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने जंगीपुर से सुभाष चंद्र गुप्ता जी, इनका टिकट घोषित हो गया है। आपके सामने मनोज वर्मा है, इनकी विधानसभा सीट है अकबरपुर। दोस्तों अकबरपुर विधानसभा सीट पर राजभर विधायक है, रामअचल राजभर। कुर्मी आबादी ठीक ठाक है। बसपा का 50,000 वोटवा पड़ता है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर है। देखिए कितना वोट ला पाते हैं, और जितना वोट ला पाएंगे 50,000 प्लस है, तो आप समझिएगा ये भी लड़ाई में है। साथियों अगला नंबर आता है मनोज वर्मा के बाद अमित वर्मा जितेंद्र भैया, इनकी विधानसभा है कटेहरी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता करते थे लालजी वर्मा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उपचुनाव में उनकी बेटी जो उनके वाइफ चुनाव हार गई, उपचुनाव में 40,000 वोट पाए थे 2022 में, आप सोचिए। तो यहाँ पर भी बसपा का ठीक ठाक जनाधार है। दोस्तों मोहम्मद मुआसिर है, यहाँ यादव 26%, मुस्लिम 19% है, इनका भी टिकट घोषित किया गया है, पुराने नेता रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने शशिकांत तिवारी जी, गौरीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के सामने बसपा से लड़ते हुए दिखाई देंगे। मुकेश पंडित एक तगड़े उम्मीदवार हैं दोस्तों, 2012 में विधायक रहे हैं सपा से, और बहुजन समाज पार्टी से इनका टिकट हो गया है। और ये विधानसभा सीट जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से इनका टिकट घोषित किया गया, मजबूत उम्मीदवार है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से अरुण कटियार को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से ब्रह्म कुमार सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी से। दोस्तों अगला नंबर आता है जितेंद्र सिंह गुड्डन को प्रत्याशी बनाया गया है कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से। दोस्तों प्रतिभा शुक्ला बीजेपी से हैं, यहाँ विधायक इस समय। जितेंद्र सिंह गुड्डन के बाद दोस्तों महबूब आजम अंसारी, इनको मुबारकपुर विधानसभा सीट आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया गया है। यहाँ पर बसपा का 50,000 के करीब वोट पड़ता है आज के हालात में दोस्तों। अगला नंबर शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी जो विधानसभा सीट है लम्हुआ सुल्तानपुर जिले से, यहाँ पर भी दलितों का अच्छा खासा वोट है। तो दोस्तों कुछ जहां पर हमको मजबूत प्रत्याशी लगे उनके नाम मैंने इंडिकेट किया आपको। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।